नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात में आज जिक्र मध्य प्रदेश का। अजब एमपी से अक्सर गजब तस्वीरें सामने आती हैं और इस बार एमपी के सीधे से पूरे देश और समाज को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसने मानवता के खत्म होने और कानून व्यवस्था के गिरते स्तर की तस्वीर उजागर कर दी है। तस्वीरें समाज और कानून व्यवस्था दोनों को शर्मसार कर देने वाली हैं, कटघरे में खड़ा कर देने वाली हैं। दरअसल सीधी जिले में एक युवक के ऊपर पेशाब करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और इस वीडियो में एक युवक पर पेशाब करते हुए दिख रहा शख्स नशे में बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद एमपी से लेकर यूपी तक सियासत गरमाई हुई है और सवाल है कि क्या मामा राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। इसी बात को लेकर आज मुद्दे की बात में चर्चा करेंगे। पहले दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सीधी से आई ये तस्वीरें पूरे देश को शर्मसार कर रही हैं। क्या समाज और क्या सरकार, दोनों को ही ये तस्वीरें कटघरे में खड़ा कर रही हैं। इंसानियत किस कदर मर चुकी है, ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं। मामा राज में मध्य प्रदेश में इंसान पर पेशाब करने का ये वायरल वीडियो वाकई कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने के लिए काफी है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में नशे में धुत एक शख्स आदिवासी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब करता हुआ नजर आ रहा है, जिसका वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना के सामने आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले का संज्ञान लिया, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। नशे में धुत प्रवेश शुक्ला पेशाब करते हुए सिगरेट पीता हुआ नजर आ रहा है। आरोप है कि पेशाब करने वाला प्रवेश शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है। ये बात सामने आ रही है कि पेशाब करने वाला व्यक्ति सीधी से भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का करीबी है। हालांकि शुक्ला ने इस बात से इनकार किया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं बड़े कड़ी निंदा करता हूँ इस घटना की, और जिस प्रकार से अभी मैंने ये वीडियो देखा, मेरे संज्ञान में आया, इससे ये पता चलता है कि मानवता बची नहीं, मानवता खत्म हो चुकी है। और जिस प्रकार ये संस्कृति की दुहाई भारतीय जनता पार्टी देती है, और अभी कुछ ही दिन पहले शहडोल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और आदिवासियों के हित की बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ आज जो ये वीडियो मैंने देखा, इनके भाजपा के विधायक केदारनाथ शुक्ला जी के प्रतिनिधि आरोपी प्रवेश शुक्ला ने जिस प्रकार हमारे एक गरीब आदिवासी मजबूर युवक के ऊपर नशे में चूर होकर के सिगरेट पीते हुए उनके मुंह पर, उसके शरीर पे पेशाब किया, इससे बुरा कृत्य नहीं हो सकता। सोशल मीडिया में जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण के आधार पर जो तत्कालिक रूप से थाना बहरी में अपराध पंजीबत किया गया और अपराध पंजीबत करने के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार किए जाने बाबत रेगुलर रूप से जो है विभिन्न थानों की हमने पुलिस टीम बनाई थी और रेगुलर रूप से ये अपना जो है क्षेत्र में जो है सूचना संकलन कर रहे थे और विभिन्न जगह पर दबिश दे रहे थे। इसी आधार पर जो है लगभग रात्रि 2 बजे के आसपास जो है आरोपी को जो है हिरासत में लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ के प्रकरण में अग्रिम विवेचना की जाएगी। कहां से गिरफ्तारी हुई है इसकी? देखिए, इनकी जो है कुबरी और उसके इर्द गिर्द के गांव में रेगुलर रूप से दबिश चल रही थी इनकी, और उसी जगह पर जो है विभिन्न प्रकार के मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई थी, उस आधार पर हमने इस पर गिरफ्तारी की। ओके, थैंक यू। कांग्रेस अनुसूचित जनजाति प्रदेश अध्यक्ष रामू टिकाम ने घटना पर सवाल उठाए हैं। बता दें, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी मध्य प्रदेश में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों पर अपराध करने के मामले भी राज्य में सबसे आगे हैं। 2021 में SC/ST एक्ट के तहत 2627 मामले दर्ज हुए, जो कि 2020 की तुलना में करीब 9.38% अधिक हैं। तब 2401 मामले आए थे। दलितों से अत्याचार के कुल 7214 मामले 2022 में दर्ज हुए। को उसने कलंकित किया है, घोर अमानवीय कृत्य किया है। ऐसा अपराध जिसके लिए कठोरतम सजा, कठोरतम शब्द भी कम पड़ता है, लेकिन मैंने निर्देश दिए हैं कि कठोरतम सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सीधी की घटना पे आरोपी पर आईपीसी की धारा 294,
504 और SC/ST अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने की बात कही जा रही है। वहीं अपराधी प्रवेश शुक्ला के खिलाफ NSA भी लगाने के आदेश दिए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह ने मामले में खुद ट्वीट भी किया, लेकिन सवाल है कि आदिवासी आबादी बहुल मध्य प्रदेश में ऐसी हरकत क्यों? क्या ऐसे अपराधियों के घर भी मामा राज में बुलडोजर वाली सख्त कार्रवाई होगी? स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हम लोग बहुत व्यथित हैं, इस घटना से बहुत व्यथित हैं और वीडियो भी फर्जी है, स्पष्ट रूप से नहीं समझ में आ रहा है। हम आज देखे हैं वीडियो तो हम खुद स्तब्ध हैं। ये पूर्णतः फंसाने की साजिश है। हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, ये कोई राजनीतिक व्यक्ति है, इतना घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। और फिर हम 29 तारीख से लापता है, आज दिन तक पता नहीं चला। उसका अपहरण करके उसकी हत्या कर दी गई। वो कहाँ है, किस हालत में, हमको भी संदेह है कि ये लोग मिलकर उसकी कहीं हत्या न कर दिए हों। तो एमपी के सीधी से ये तस्वीर सामने आ रही है, शर्मनाक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। डबल इंजन की सरकार है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इस बात का जिक्र किया है कि इस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया, और सबसे अहम बात, ये बीजेपी का विधायक और प्रतिनिधि बताया जा रहा है, केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि ने ये शर्मनाक हरकत की है। तो ऐसे में क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ये फिलहाल देखना होगा। और इसी बात को लेकर, मुद्दे की बात में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अंशु गुप्ता जी हैं, समाज सेवी हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ राजावत हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील मालवीय हैं, संवाददाता भोपाल से। सबसे पहले सुनील मालवीय का रुख कर लेते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है, जान लेते हैं। सुनील, आपके पास आएंगे, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर से जो सोशल मीडिया पर मंगलवार को दिन भर ट्रेंड कर रहा था, लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया पर जो वीडियो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचा, हाल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लिया और ट्वीट किया। लेकिन अब बात की जाए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में ऐसे ही आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। तो एक देखने वाला विषय, लेकिन जो आरोपी है, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस पर एनएसए की कार्रवाई लगाकर उसको जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। जी, कार्रवाई चल रही है, कितनी सख्त कार्रवाई होगी, ये तमाम अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जिस तरीके से बुलडोजर चलता है, तो क्या अब इस अपराधी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी? ये सवाल उठना थोड़ा सा लाजमी हो जाता है, क्योंकि अगर जनगणना के अनुसार बात की जाए तो मुझे लगता है मध्य प्रदेश में जो आदिवासी हैं उनकी आबादी ज़्यादा है। और ये शर्मनाक जो घटनाक्रम सामने आ रहा है, बीजेपी के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, आदिवासी के ऊपर ये पेशाब करते हुए नजर आए। और अब ये वीडियो सामने आया है और इसमें सियासत भी हो रही है। अंशु गुप्ता जी, आपका रुख कर लेते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, समाज और सिस्टम पर सवाल खड़ी करती हुई ये तस्वीर सामने आ रही है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो ये कृत्य हुआ है, ये सही में सामाजिक परिदृश्य को बहुत गूढ़ता के साथ देखने का अब समय आ गया है। क्योंकि जिस तरह हमारे पुरातन काल में सामंतवादी लोग अपनी गंदी मानसिकता के साथ एक समूह विशेष को दबाने, हेलो जी, सुन पा रहे हैं? हाँ, जिस समूह विशेष को दबाने के लिए इस तरह के अपने मदंध होके इस तरह के कृत्य करते थे, अब वही चीजें इस वीडियो के द्वारा हमें समझ में आ रही हैं। क्योंकि क्या होता है कि अभी जो ये सारे वीडियोस हम देख रहे हैं और उसमें जो आप कह रही कार्रवाई है, ये विधिक तक तो मैं इस बुलडोजर की कार्रवाई को नहीं समझती। पर हाँ, बैकग्राउंड की आवाज को म्यूट करें। जी अंशु गुप्ता जी, अपनी बात को पूरा करें। अगर हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो अगर दूसरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हमारे स्टेट में हो रही है, तो डेफिनेटली इस तरह के पार्श्विक कृत्य करने वाले को इसी तरह की कार्रवाई का सामना करवाना ही होगा। क्योंकि ये जो कृत्य किया है, ये सारे शब्दों के परे है
ठीक है, अंशु गुप्ता जी आपका रुख करते हैं, वापस लौटते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड डीजी MW अंसारी जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। देखा जाए अंसारी जी, तो ये जो घटनाक्रम MP से सामने आ रहा है, सीधी का ये घटनाक्रम है, बीजेपी के प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं और इन्होंने एक आदिवासी के ऊपर पेशाब किया है। अब इसमें राजनीति भी हो रही है प्रशासनिक स्तर पर, क्योंकि आप बेहतर समझते होंगे इस कृत्य को लेकर, आप क्या कहेंगे? अंसारी जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, मैंने पूरी आपकी बात सुन ली और मेरा जो कमेंट ये है कि आई स्ट्रांगली कंडेम, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और बहुत ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भारत को जो है इतने दिन मतलब 70 साल से मतलब 75 साल होने जा रहे हैं स्वतंत्र होने के बाद भी इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। एक चीज, दूसरी जो है जो जिसने ये काम किया है बाकायदा मुंह में सिगरेट तो लगा के जिस तरह से वो हरकत किया है, बाकायदा वो वीडियो उसका जारी किया है, बिल्कुल ये निहायत ही शेमफुल है। मतलब ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए ही नहीं, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए है कि आज भी हम जो है कास्टिक्स और उसके साथ साथ में कम्युनल हैं और हमारी मानसिकता बदली नहीं है। बिल्कुल सवाल था कि वो बीजेपी का कार्यकर्ता था, बीजेपी कार्यकर्ता करने के बाद जो यहाँ के बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अपने एक लाइन में उन्होंने कह दिया कि मैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जबकि तमाम उसके इम्पोर्टेंट मीटिंग्स में ये बीजेपी में शामिल होता था। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि मनवादी पुजवादी के एलिमेंट से ताकते हैं या जहनीत के लोग हैं, जो जहनीत के लोग हैं या मानसिकता है, उनको हमें कंट्रोल करने की जरूरत है, उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आपका दूसरा जो सवाल था कि क्या इस पर बुलडोजर पर कार्रवाई होगी, तो भाई जिस तरह से अन्य लोगों पे हुआ बहुत छोटी छोटी सी बातों को लेके उन्होंने दिखाने के लिए किया, तो इसमें क्या खास बात है? इसको तो पूरी दुनिया ने ये सवाल मेरा इसलिए महत्वपूर्ण था अंसारी साहब, क्योंकि देखा जाए तो एक राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स है जिसने ये हरकत की है और ऐसे में सियासत तो हो रही है लेकिन बचाने की भी कवायद हो सकती है। तो ऐसे में प्रशासनिक स्तर पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या ऐसी घटनाओं से ये मान लिया जाए कि वाकई कानून का राज अब खत्म हो चुका है? पूरी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए राजनीतिक कवायद बचाने के लिए। ये बहुत ही बड़ा एक्टिव कार्यकर्ता है, उसके ढेर सारे फोटोज हैं, उसने बाकायदा मीटिंग्स में एक नहीं कई में किया है। इससे पल्ला झाड़ने के लिए तमाम ऐसे बीजेपी के लोग या इवन अदरवाइज अदर पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, जब भी उनका कार्यकर्ता कोई इस तरह की बदतमीजी नाजेबा हरकत करता है, मतलब एंटी नेशनल एंटी सोशल एक्टिविटीज करता है, तो उसको बताने के लिए कह दिया जाता है कि आप इससे हमारे पार्टी के लेने देना कुछ नहीं है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। अरे पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं है? पार्टी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिस तरह और भी हिंसक क्राइम करने वालों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, इसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि मैसेज जा सके। और मैं बता दूं कि ये जो है ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है और पूरे भारत की बात नहीं, बल्कि इसको इंटरनेशनल मीडिया ने पिकअप किया है कि ऐसे हालात में अमानवीय हमारा भी सर झुक जाता है। बिल्कुल, प्रशासनिक कार्यशैली पर सवालिया निशान लगता है और फिर एक जो धूमिल तस्वीर जाती है, ये महज मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं है, ये एक जो मैसेज जा रहा है कि क्या मानसिकता के लोग हैं, कैसी मानसिकता के लोग हैं जो ऐसी ओछी हरकत कर बैठते हैं और क्या सख्ती बरतनी चाहिए प्रशासनिक स्तर पर ताकि ये तस्वीर ना दोहराए। ये बिल्कुल सख्त जो कार्रवाई होनी चाहिए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए, इनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और यही नहीं, पब्लिक डोमेन में आके भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को उसे कंडेम करना चाहिए, उसे पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए। ये मेरा वर्जन है। मैं इस पर कई बोल चुका हूँ और तमाम वरिष्ठ पत्रकारों ने इस पे अपनी क्या कहेंगे अपनी नाराजगी जाहिर के साथ साथ उसको कंडेम किया है और कंडेम करने के साथ साथ उन्होंने माफी मांगी है। और हमें भी शर्मिंदगी है कि मैं भी उसके परिवार से, उस जात धर्म के लोगों से मैं माफी मांगता हूँ मैं। और इस तरह से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की कोई बात न होने पाए। बिल्कुल। साथ ही अंसारी जी, क्या कानून सख्त है? क्योंकि लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, पिक एंड चूज करके हो रहा है। आप मुझे नहीं मालूम आपका संबंध कहाँ से यूपी में हुआ और यहीं पे मध्य प्रदेश में ऐसी चीजों में हुआ है। ये देखा जा रहा है कि वो आदमी जो है किस जात धर्म का है, किस पॉलिटिकल पार्टीज का है। हमें उस पर कुछ कमेंट नहीं करना है। मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी अमानवीय जो पब्लिक डोमेन में खुल्ला सरेआम कर रहा है और पूरी दादागिरी के साथ कर रहा है,
तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए शर्म की बात तो है, पूरे भारत के लिए है, और भारत के साथ साथ पूरे मुल्क की, पूरे भारत की छवि जो है इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय तो बहुत काफी धूमिल हुई है। और तमाम छवि धूमिल होती नजर आ रही है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि ये तस्वीर वाकई शर्मसार कर देने वाली है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातों को रखने के लिए, दबी जुबान में ही सही लेकिन सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं या सरकार है या सत्ता है, तो जाहिर सी बात है सख्ती कहीं ना कहीं नहीं बढ़ती जा रही है और इसीलिए ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एमपी से जो तस्वीर सामने आई, शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर, जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, सिद्धार्थ राजावत जी। आपकी प्रतिक्रिया भी इस मामले को लेकर बेहद अहम हो जाती है। जो ये तस्वीर सामने आ रही है, समाज और सिस्टम पर सवाल उठाती है, इस तस्वीर को लेकर आप क्या कहेंगे? अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ जी। जी चलिए, हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, सुनील मालवीय। सुनील मालवीय, अगर देखा जाए इसमें प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ कार्रवाई कहां तक पहुंची? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए आप, ये जो इस पर जो कार्रवाई जो चल रही है, कल देर रात को इसको गिरफ्तार कर लिया गया था और इसको जो थाना है उस थाना क्षेत्र पे ले जाया गया, जहाँ पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। और कानूनी प्रक्रिया होने के बावजूद इनको वहां से कोर्ट पहुंचाया गया और कोर्ट के माध्यम से फिर जेल की रवानगी डल जाएगी। तो एक देखने वाला विषय कि ये जो आरोपी है, तो सीधे इसको पहले जो कार्रवाई हुई है मध्य प्रदेश में, पहले जो कार्रवाई, कई ऐसे आरोपी हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई, लेकिन जो सबसे पहले तो बुलडोजर चल जाता था, उसके बाद ठीक है, अभी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जा रही है और क्या कार्रवाई होगी ये फिलहाल देखना होगा। अंशु गुप्ता जी, सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु गुप्ता जी, अगर देखा जाए, हालांकि डीजी जो MW अंसारी जी जुड़े हुए थे, उन्होंने दबी जुबान में उन्होंने साफ कर दिया कि जो राजनीतिक दल हैं या ये कहा जाए कि सरकार पर तो सवाल उठाने से डरते नजर आए, लेकिन उन्होंने प्रशासनिक स्तर पर कड़ी कार्रवाई का जिक्र जरूर किया है, क्योंकि अभी भी इस तस्वीर को देखकर यह कहा जा सकता है कि SC और आदिवासियों को दबाने की एक कोशिश की जा रही है। सही बात है, प्रशासनिक स्तर पे तो जो भी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा अमानवीय कृत है। ST/SC एक्ट लगेगा और जिस जाति को हमारे मध्य प्रदेश में संरक्षित और उसके उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, उन्हीं के साथ ये सामंतवादी सोच के लोग इस तरह का कृत्य करेंगे, तो डेफिनेटली प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही में मैं सपना ये भी कहना चाहूंगी कि इनके जो आका हैं, इनको प्रशयकर्ता जो लोग हैं, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये एक सोच सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, क्योंकि ये मद अंध है, इसको सत्ता का नशा है। ये पता है कि अगर मैं कुछ भी ऐसा करता हूं तो मेरे ऊपर मेरे जो आका हैं वो मुझे बचा लेंगे। तो ये जो मानसिकता के साथ अब ये इस तरह का कृत्य हुआ है, तो ये डेफिनेटली प्रशासनिक कार्रवाई भी होनी चाहिए और जो भी इनके साथ कनेक्टेड चैन में जो लोग भी हैं उनको भी प्रशासनिक स्तर पर कठोरतम कार्रवाई होने का पूरा हमारा शासन प्रशासन का तंत्र व्यवस्था जो है वो कार्रवाई करे, क्योंकि अगर इनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं होती और इन्हें बचाया जाता है, इनके प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये तस्वीर ना दोहराए, ये कृत्य ना दोहराए। सिद्धार्थ राजावत जी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो इसे सत्ता का नशा कहेंगे या फिर कुछ और, कैसी मानसिकता है ये? देखिए सोनी जी, ये कोई पहला वाक्य नहीं है जो ये अत्याचार हुआ है। अगर विगत आप 18 वर्ष की बात करें तो आप 18 वर्ष में देखिएगा 30,400 आदिवासियों पे केस लगा के उनको जेल के अंदर डाला गया है। जो बेचारे मासूम थे, जिनकी जमीनें हड़प ली गई और उन्हीं पे केस लगा के अंदर कर दिया। नेमाबार के अंदर 5 बच्चियों को बलात्कार करके 10 फुट नीचे गड्ढे में गाड़ दिया जाता है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक का प्रतिनिधि होता है, निकलता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गुना के अंदर एक आदिवासी महिला की जमीन हड़प ली जाती है और उस पर पेट्रोल डाल के आग लगा दी जाती है। तो ऐसा एक कृत्य नहीं है। अभी आप देखिए नीमच के अंदर एक आदिवासी के संग बलात्कार हो जाता है और ये भारतीय जनता पार्टी का विगत 18 वर्ष से चाल चरित्र चेहरा सामने आ रहा है। एक तरफ ये आदिवासी आंदोलन, आदिवासियों की इवेंट करते हैं, जब प्रधानमंत्री आते हैं आदिवासियों का सम्मेलन करते हैं, आदिवासियों के नाम पे रेलवे स्टेशन का नाम रख देते हैं, पर कहीं ना कहीं आदिवासी और दलित और जो OBC हैं उनके
खिलाफ कहीं ना कहीं आग उगलते ही रहते हैं इनके कार्यकर्ता, और कहीं ना कहीं ये सामने देखने को मिलता है कि ये अंदर से नफरत करते हैं। इसीलिए आज तक इन्होंने अभी तक संघ प्रमुख आज तक ना तो कोई आदिवासी रहा है, ना दलित रहा है, ना ओबीसी रहा है। क्योंकि आप अभी देखिए, आप मध्य प्रदेश के अंदर 7,832 नाबालिग बच्चियां लॉकडाउन में गायब हो जाती हैं। टोटल उसकी आंकड़ा है करीब 13,000 के करीब। पर भारतीय जनता पार्टी ना तो उसमें कोई जांच के आदेश देती है। हालांकि अब तो आदिवासी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण का भी जिक्र किया जा रहा है, और एक तरफ ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है। देखिए 1996 में दिलीप सिंह भूरिया जी की एक कमेटी बनी थी, उसमें पैसा कानून लेकर आए थे, और उसमें आदिवासियों के जो हित थे उनको सुरक्षित रखने के लिए सर्वप्रथम यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस ने ये किया था। पर आज तक 20 साल होने को जा रहे हैं, 20 साल से अधिक हो गए, पर वो पैसा कानून को अभी तक लागू नहीं किया गया है। और जो आदिवासी उन्होंने बोला कि हमको वनवासी नहीं, हमको जो आदिवासी हैं हमको आदिवासी का दर्जा दिया जाए, वो भी नहीं दिया जा रहा है। जब जब वोट की राजनीति आती है, जब तक चुनाव आता है, तब आदिवासियों को, अभी आपने देखा होगा कि देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को जरूर बना दिया है, पर आपने देखा कि उनको उनके संग कैसा भेदभाव किया गया। पूरी जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनको अंदर दर्शन करने की इजाजत नहीं दी गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी का डबल इंजन की जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट में आदिवासी मध्य प्रदेश में बिल्कुल अभी भी आदिवासी जो है वो पिछड़े हुए हैं। ये जरूर कहा गया कि शुरुआत कर दी गई है, अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर लें, लेकिन अभी भी आदिवासी दबा और कुचला हुआ है। अनम्यूट कर लीजिए सिद्धार्थ जी, अपनी बात को पूरा करिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, तो हमने आदिवासियों के लिए अनेक योजनाएं लागू, उस योजनाओं का ये फलस्वरूप मिला था कि आदिवासी कहीं ना कहीं अपने आप को समृद्ध समझने लगे थे, और उनके हक की जो लड़ाई थी, उनका जो हक था, वो हम लोगों ने उनको प्रदान किया था। पर भारतीय जनता पार्टी ने आके सारी की सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया। ठीक है, सारी योजनाओं को समाप्त कर दिया गया, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आ रही है बेहद शर्मसार कर देने वाली तस्वीर है। अंशु गुप्ता जी, आपका फाइनल कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीर इस बात को जता रही है कि जो सामाजिक स्तर है वो कितना गिरता जा रहा है, जो एक सोच है व्यक्ति की वो कितनी गिरती जा रही है, और इसके दुष्परिणाम आने वाले समय में क्या कुछ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सपना, आपने सही कहा कि हमारा जो सामाजिक परिदृश्य, इसको एक बहुत शोध और गहन चिंतन का विषय है, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन पर शासन हावी होकर के तंत्र व्यवस्था को दूषित कर रहा है, इसमें लोगों को कानून का भय नहीं रहा। ये तस्वीर बहुत बड़ा उसका एक उदाहरण भी है कि अगर हमारा प्रशासन कोई कार्रवाई करता है और निष्पक्ष कार्रवाई करता है, तो वहां पर जो हमारा नेता वर्ग है, जो हमारे शासन के लोग हैं, उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इन्हीं सारी चीजों के साथ एक चीज और कहना चाहूंगी मैं कि अगर ये चीजें अभी भी नहीं रुकी, आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की मानसिक छवि कितनी ज्यादा दूषित हुई है इस अमानवीय कृत से। तो ऐसी अगर तस्वीरें हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती हैं और उस तरह से दिखता है, तो क्या भरोसा करेगा अंतर्राष्ट्रीय वर्ग हमारे देश पर। तो ये सारी चीजें डेफिनेटली एक बहुत ही गहन चिंतन का विषय है। इसमें बहुत अंशु गुप्ता जी आपके पास वापस लौटेंगे। विधायक जी ओमकार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन में, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओमकार सिंह जी, अगर देखा जाए ये जो कृत्य सामने आया है, मानवीय संवेदनाओं को दूषित करने वाला कहा जाए, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश का ये मामला सामने आ रहा है, आपको आवाज मिल पा रही है ओमकार सिंह जी? अगर आपको आवाज मिल पा रही है ओमकार जी, तो आपसे मेरा सवाल है, ये जो घटनाक्रम सामने आ रहा है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वाकई जिस तरीके से ये शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आ रही है, हालांकि जो सीएम शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि इस शख्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कितनी कड़ी और सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ये फिलहाल देखना होगा।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुनील मालवीय, आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत इस जानकारी को साझा करने के लिए। अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक छवि है वो देश की बेहद अच्छी छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब इस तरीके का घटनाक्रम सामने आता है तो छवि धूमिल हो जाती है। इस बात का लिहाज रखना चाहिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और ऐसे में एक तरफ कहा जाता है कि आदिवासी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, दलितों को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हर वर्ग के लिहाज से सोचा जा रहा है। कैसे सोचा जा रहा है? जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो सवाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।